हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है इस टाइम कि एग्जामिनेशन कब होगा, क्या एग्जामिनेशन की अब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हमें एग्जामिनेशन में पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एग्जामिनेशन के इतने बड़े सिलेबस के अंदर मैं अगर कन्फाइंड चीज़ पढ़ता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि देखिए सिलेबस में क्या होता है कि जैसे कि कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, अभी एक एक करके बात करते हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या अब एग्जामिनेशन की डेट हो सकती है। तो हर एक चीज़ पे अब बात करना शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, जब हम हर चीज़ पे बात करेंगे जब तक, ठीक है, तब तक हमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान जेई का जो बैच है वो 6 तारीख से शुरू हो रहा है। तो जितने भी बच्चे राजस्थान जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सभी के लिए बैच शुरू है 6 अप्रैल से। ठीक है, 3 से 5 की क्लास चलेगी। इसमें 1 घंटे नॉन टेक क्लास चलेगी, 1 घंटे टेक्निकल की क्लास चलेगी। ठीक है, तो सभी बच्चे जो भी इसमें इनरोल होना चाहते हैं वो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं, नहीं तो store.adda24/7, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, store.adda247.com पर जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे विजिट करके इसको ले सकते हैं। और कोड जो जब कूपन कोड पूछे तो Y173 यूज़ कर लें। ठीक है, प्रोमो कोड या कूपन कोड पूछे तो Y173 आपको यूज़ करना है, Y173। ठीक है, तो इसका यूज़ करें आप। चलिए, अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल पे। देखिए, एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन है उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि ये जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ ये आपका प्री के अंदर जनरल अवेयरनेस भी आता है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन के साथ अगर ये आ रहा है तो इसके लिए तैयारी हमारा ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो क्लासेस हैं वो आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, इसकी सबकी क्लासेस आपके लिए, आप अगर जाएं किसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे ना, एप्लीकेशन अड्डा 24/7 की, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर ये आपको जाके 99 रुपीज़ का पड़ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर टेक्निकल भी आपका ऑनगोइंग बैच जो 99 रुपीज़ के अंदर, साथ के साथ नॉन टेक्निकल भी है और उसके अंदर टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर अड्डा 24/7 की ऐप में, ऐप के अंदर जब जाओगे तो आप राजस्थान जेई का एक सेक्शन मिलेगा आपको उसके अंदर, राजस्थान जेई का सेक्शन, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजस्थान जेई का एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, राजस्थान जेई के सेक्शन के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम पैकेज होगा, महापैक होगा, 99 रुपीज़ का लिखा होगा। ठीक है, वो वैसे उसका ऑफर खत्म हो गया है, लेकिन आप अभी भी, मैं देखा उसको एप्लीकेशन में खोल के भी सर्व कर रहा था तो उसके अंदर अवेलेबल था, तो मैंने कहा आप लोग अगर उसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी राजस्थान जेई का बैच आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, वो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, देखिए अब जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस की जो पूरा एनालिसिस है। ठीक है, देखिए बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उसके फेलियर का सबसे बड़ा जेई के अंदर ये फेलियर होता है कि वो नॉन टेक के ऊपर ध्यान नहीं देता, टेक्निकल के पीछे इतना ज़्यादा भागता है कि नॉन टेक्निकल को छोड़ देता है, रीजनिंग को, जनरल अवेयरनेस को पूरी तरह से पढ़ के नहीं जाता, और फिर 100 मार्क्स जो है, जो कि उसका डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि स्कोरिंग फैक्टर है, उसके साथ गलती कर जाता है। जिस जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ठीक है ना, जिस जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं उसको पूरा चांस दे रहा हूँ, 99 रुपीज़ में पूरा चांस दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अभी आप लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल आपको पूरा इसके अंदर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी देख लिए इच्छा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट आता है प्री के पेपर के अंदर वो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बिल्डिंग मटेरियल आता है, एस्टिमेट कॉस्टिंग आता है, और सर्वेइंग आता है, सॉइल आता है, हाइड्रोलिक्स आता है, इरिगेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, थ्योरी स्ट्रक्चर मतलब सोम आता है, कॉन्क्रीट आता है, आरसीसी आता है, स्टील आता है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखें तो स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा कोई पार्ट नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, साथ के साथ हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक नहीं पूछा जाता। बच्चे गलती ये करते हैं कि गेट के अंदर जितने टॉपिक है, जेई की तैयारी करते हैं, वो सारे टॉपिक इसके अंदर पढ़ने लग जाते हैं, आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ जेई की तैयारी के साथ। अरे भैया, दोनों ईस्ट और वेस्ट हैं। ठीक है ना, ध्यान रखो इस बात का। जो इस बच्चा जिस इस बात का जो ध्यान नहीं रख रहा है उसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, जो 6 6 साल तक तुम्हारी 3 3 साल 4 4 साल से तैयारी कर रहे हो, पेपर नहीं निकल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, सबसे एक एक करके बात करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। कौन, देखिए हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट में से सबसे पहले वो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल में सिलिकेज बेस्ड मटेरियल लिखा हुआ है, मतलब किसकी बात कर रहा है, ब्रिक्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता, तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, इसके अलावा वार्निश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, स्टोन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, और एक सीमेंट। ठीक है, कहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। सीमेंट ये रहा आपका, ठीक है। तो सीमेंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेंट, सीमेंट, स्टोन और ब्रिक्स सबसे ज़्यादा, सबसे पहले इनको इंपॉर्टेंस देनी बिल्डिंग मटेरियल में, उसके बाद किसी और को पढ़ना है, ठीक है। जैसे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में बात करूँ तो इतना बड़ा सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ब्रिक का मॉड्यूलर साइज पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ सेंटर लाइन मेथड पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रेपेजोइडल फार्मूला, सिम्पसन्स रूल, मिड सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू, इसके अलावा स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको आइटम ऑफ वर्क, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक एस्टिमेट और कितने टाइप के एस्टिमेट है, जैसे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, मतलब जो कि सेंटर लाइन मेथड मैंने बोला, ठीक है ना। इसके अलावा लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है एक, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, सब पढ़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। सब नहीं पूछा जाता भैया एग्जाम के अंदर, क्योंकि 100 ही मार्क्स के 100 ही क्वेश्चन आने हैं। तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे, पहले उसको पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ पढ़ने लग जाओगे ना, ठीक है। दूसरा देखो सर्वेइंग है, सर्वेइंग के अंदर लेवलिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं लेवलिंग को अंडरलाइन कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। कंपास सर्वे से न्यूमेरिकल आते हैं, तो कंपास सर्वे को कर दो, ये कंपास ट्रेवर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। प्लेन टेबल से उसके 4 मेथड होते हैं, बस वही सवाल आता है, ठीक है। टेकोमेट्रिक सर्वे से सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी वाली इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं, बस नथिंग एल्स, ठीक है। कर्व से सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अर्थ वर्क कैलकुलेशन, ठीक है, जो सिम्पसन्स रूल एस्टिमेट में देखा, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, ये सारा बस अर्थवर्क कैलकुलेशन में आता है, ठीक है। कंटूरिंग से उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, कर्वेचर करेक्शन और, ठीक है, री देखिए जब भी जेई का पेपर होता है सबसे ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल से आता है, सॉइल से आता है और सर्वे से आता है, ठीक है ना। इन 3 सब्जेक्ट को तो पकड़ लो, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लो, ठीक। सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, स्ट्रेटेजी की बाद में लास्ट में बात करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स में इतना बड़ा सिलेबस है, पूरी सब्जेक्ट को शुरुआत से आखिरी तक पढ़ोगे, बाकी सारे सब्जेक्ट अपने आप गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 3 स्लॉट रूल का एक अपना वीडियो बना रखा है, 3 स्लॉट रूल की वीडियो को देखना, ठीक है ना। 3 स्लॉट रूल फॉलो करो और काम हो जाएगा। 21 दिन घर में बैठे हुए हो, ठीक है, जब तक अपने काम को यूटिलाइज नहीं करोगे, लूज इट और यूज इट, ठीक है। लूज कर दो या तो यूज कर लो, अब तुम्हारी इच्छा है, ठीक। देखिए अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वहां तक मार्क कर देता हूँ मैं। ये आपका ये है, ये सेक्शन है जो कि जेई के पेपर के अंदर 50% सॉइल में कंट्रीब्यूट करता है, 50% ऑफ द सॉइल। और किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में चले जाना, 50% सॉइल सिर्फ इतने पार्ट से आती है, सिर्फ इतने पार्ट से। बाकी का ये जो 50% जो बचा हुआ पार्ट है, ये 50% है सॉइल का, जिसमें कि न्यूमेरिकल कंसोलिडेशन से आता है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन का पार्ट हो गया, ठीक है ना। फिर मेजर पार्ट ये है, इसके बाद इस पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन का कुछ पार्ट, जैसे कि बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर बात आती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्टिव अर्थ प्रेशर से, पैसिव अर्थ प्रेशर से। ये कैसे पता चलता है, जब आप रिवीजन करते हैं, जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते। भैया टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे पंगा हो जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज लगाओ, और आज की डेट में सबसे अच्छी तरीका है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, क्योंकि उसके अंदर टाइमर चलता है, ठीक है। पता चलता है कि कितने समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, कितना समय ले रहा हूँ पेपर को सॉल्व करने में, अपने आप को एसेस करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कुछ माइन्यूट नॉमिनल चार्ज पे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ लो, Y173 कोड लगा लो, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें करनी है, लेकिन रेगुलर बेस पे करनी है, ठीक। देखो हाइड्रोलिक्स के अंदर देखें तो हाइड्रोलिक्स के अंदर ज़्यादातर जो मेजर पार्ट आता है वो मैकेनिकल वालों के लिए आता है, हमारे लिए कुछ पार्ट आता है। जैसे अब टरबाइन और पंप से थोड़े बहुत सवाल आते हैं, बर्नौलीज थ्योरम से सवाल आता ही आता है, फ्लो थ्रू पाइप से आता है, ठीक है। शुरुआत की ये हाइड्रोस्टैटिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज से ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, हाइड्रोलिक्स खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आप देखिए एसएससी के जो सिलेबस में से मैं लेके आया हूँ सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इतना मेजर पार्ट नहीं है एफएम का, हाइड्रोलिक्स का हमारे पास, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट हमसे पूछा जाता है। अब ये देखिए इरिगेशन, इरिगेशन में ये सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो कैनेडीज थ्योरी है, ठीक है, इससे लेसिस थ्योरी है, बेलेस थ्योरी कहीं दिया है, बेलेस थ्योरी कहीं दिया है, लेकिन बेलेस थ्योरी नहीं आती है एसएससी जेईई के अंदर,
ठीक है, बच्चे लगे हैं बेलेज थ्योरी पढ़ने में, बेलेज थ्योरी तो आपने पढ़ा ही नहीं, बेलेज थ्योरी तो करा ही नहीं। अरे बेटा सारे सब्जेक्ट आते ही नहीं है, सारे सब्जेक्ट के अंदर सारे टॉपिक नहीं आते, हर सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है ना, आपको वो पढ़ना है जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे क्रॉप रेशियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कमांड एरिया पढ़ना पड़ेगा, रबी खबी क्रॉप्स पढ़ने पड़ेंगे, इनफिल्ट्रेशन रेट निकालना पड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये इरिगेशन एफिशिएंसी से सवाल आता है, डेल्टा ड्यू टू सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा और ड्यू टू इरिगेशन के अंदर, इससे सवाल आता ही आता है अगर इरिगेशन से सवाल आ रहा है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट को पढ़ा करो तो पहले उसकी इंपॉर्टेंस, दो तरीके होते हैं पढ़ने के, एक पहले पलट के देख लो एक किसी बुक के अंदर कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, जब पढ़ोगे तो वो टॉपिक अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहा है। ठीक, और देखो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से देखो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से बच्चे क्या करने लगते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर सिग्नल सिस्टम पढ़ने लग जाते हैं। सिग्नल सिस्टम देखिए, साइंस एंड मार्किंग्स, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, सिग्नल पूछ रहा है कि कैसे कैसे सिग्नल बताने हैं, बस मार्किंग बतानी है, डिज़ाइन नहीं करना है तुम्हें जेई के अंदर। तुम डिज़ाइनिंग में लग जाते हो कि सर डिज़ाइन पढ़ाइए, ये कराइए। अरे बेटा पेपर की तैयारी के हिसाब से करो, जो पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, गेट का पेपर देने जा रहे हो तो उसके हिसाब से तैयारी होगी। ठीक है, वरना जेई का पेपर अलग से बनाते नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं तब तक जेई साहब कहलाने लायक बनोगे नहीं, और जब तक बनोगे नहीं तब तक कहलाने का हक मिलेगा नहीं। समझ रहे हो, हाँ ध्यान दो इस पे। ठीक है, तो रिजिड पेवमेंट, बिटुमेन, डिफरेंट टाइप के टेस्ट, एग्रीगेट पे टेस्ट। ठीक है, जेई के पेपर के अंदर 80% वन लाइनर क्वेश्चन होता है और 20% न्यूमेरिकल होता है, 20% न्यूमेरिकल होता है बस। ठीक है ना, और वन लाइनर होता है 80%। ठीक, और गेट और आईएएस के पेपर में इसका उल्टा होता है, न्यूमेरिकल 80% होता है, वन लाइनर सिर्फ 20% होता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से देखो, ठीक है, इन्वायरमेंट में टॉपिक जैसे कि सीवर सिस्टम से सवाल आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर पे आते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन पे आते हैं, डिसइंफेक्शन पे आते हैं, एयर पोल्यूटेंट के माइन्यूट से सवाल आते हैं, नॉइस पोल्यूशन के माइन्यूट से सवाल आते हैं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन से बस उसकी यूनिट पूछी जाती है एरिया के अंदर। ठीक है, बाकी कोई सवाल नहीं आता नॉइस पोल्यूशन से। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन उससे क्या आ रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कन्फाइंड इतने बड़े सिलेबस में थे, छांट छांट के निकालना पड़ेगा एग्जाम में क्या क्या आ रहा है। उस छांटे हुए सिलेबस को पढ़ के जाओगे, स्मार्ट स्टडी करके जाओगे, जब ही होगा। समझ रहे हो, हाँ स्ट्रक्चर से देखो। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेट इंडिटरमिनेट निकालना, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम, सब सोम का पार्ट है। स्ट्रक्चर का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है उसका छोटा सा पार्ट है, जैसे कि डिटर्मिनेंसी निकालने के लिए बस। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो आ जाता है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। एक थोड़ा बहुत ट्रस का पार्ट इसमें दिया नहीं है, हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन कभी कभार ट्रस के आ जाते हैं। ठीक है, बाकी सारा का सारा सोम का पार्ट है। ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से वर्केबिलिटी से ज़्यादा सवाल आता है, एडमिक्सचर से सवाल आता है, और वाटर सीमेंट रेशियो से आता है। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, आरसीसी से देखिए, आरसीसी से मेन जो सवाल आता है एलएसएम से ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है ना, देने को तो उन्होंने वाटर टैंक भी दे रखा है, लेकिन वाटर टैंक से सालों में एक बार एक सवाल आता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे उसके लिए जो कि 90% केस में सवाल पूछा जा रहा है। अगर 90% में कर लूँ तो बताइए क्या मेरा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, स्टील के अंदर बच्चे क्या करने लगते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ने लगते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस। अरे प्लास्टिक एनालिसिस बेटा जेई के अंदर नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, तो स्टील के अंदर स्टील डिजाइन जो कि कॉलम, बीम, रूफ ट्रस, प्लेट गर्डर, बस। ठीक है, लगे हैं प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ने। अरे भैया थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे सारा काम होता है। ठीक है ना, अगर आप कुछ भी पढ़ने लग जाओगे एग्जाम निकालने के नाम पे तो नहीं होगा। ये आप माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो देखिए ये तो आपकी इच्छा है, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल रेगुलर बेस पे टेस्ट लगाइए, जो बैचेस चल रहे हैं उसको ज्वाइन करिए। राजस्थान जेई का बैच शुरू हो रहा है 6 अप्रैल से, उसको ज्वाइन करिए। एसएससी जेई के लिए सिर्फ आप अगर कन्फाइंड हैं तो एप्लीकेशन में जाके एसएससी जेई वाला जो बैच है उसको ले लीजिए। ठीक है ना, ये आपकी इच्छा है, आपको लेना है आप लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जेई बनना है, जिसके जीवन में संकल्प है ना कि करना है, ठीक है ना, वो आज ही से काम करता है, वो कल से नहीं करता, वो कल का इंतजार नहीं करता। तो इंतजार कर रहे हो तो इंतजार करते रह जाओगे, करना है तो आज ही से करना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, अन्यथा लाइक और कमेंट करके ये भी बता देना कि सर यूज़फुल था। ठीक है, और मेरी ये क्वेरी है, अगर इसको भी सॉल्व कर दिया जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।